ये इस तरह से धारा करनी है। धारा करते समय अभी एक ने बताया था कि सर भग्न तो यहाँ है और आप धारा तो पूरे प्रकोष्ठ को कर रहे हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया, आपके घर में आपके बेटे की शादी है और सिर्फ आपके घर को लाइटिंग किया है, तो उसके बजाय पूरे बिल्डिंग को लाइटिंग कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी सब लोग ज़्यादा जल्दी खुश हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ की मांसपेशियाँ, यहाँ का जो एरिया रहता है, जो शाखा रहती है, वो शाखा, वहाँ का मांस, वहाँ का मज्जा, वहीं का रक्त, सब उनको सुख प्राप्ति होने के लिए इसका फ़ायदा होता है। ये ऐसे कम से कम 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक, यानी एक मुहूर्त तक 45 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। कभी कभार उससे भी ज़्यादा, और मांस बलवान है और भग्न बड़ा है तो आप 1 घंटे तक कर सकते हैं। यानी जब तक उसके चेहरे पे धीरे धीरे वेदना शमन का चिन्ह आ जाता है, और जब वो ऐसे लंबी सांस छोड़, इस तरह से जब आप उसके मुंह से अपने आप आता है, उसके चेहरे पे लक्षण दिखाई देते हैं, तब आप समझ जाइए कि इसकी वेदना कम हो गई। ठीक है। छोटा है कातरी है तो ये थोड़ा बड़ा इस हिसाब से हो गया, लेकिन हाफ ऑफ दिस, इतना पिचू लेना है, इतना थिकनेस उसका होना चाहिए। तो 6 बाय 6 इंच का, नहीं तो 8 बाय 8 इंच का, इस तरह से पिचू लेके उसका थिकनेस इतना हो जाए, और उसको कितना अभी इसको ऑयल सोक्ड क्या है, पिचू बनाना है। तो उसके लिए अभी ये इतना मॉइस्ट होना चाहिए कि जैसे हम करेंसी गिनने के लिए जो हमारा स्पंज रहता है ना, जो अगर उसको दबाया तभी उससे पानी आता है, जो स्पंज करेंसी नोट गिनने के लिए जो रहता है ना, नहीं तो पार्टी क्या है, स्लेट पूछने के लिए जो स्पंज रहता है, पाटी पुसायचा बोळा, तो कसा असतो, वो कितना रहता है कि इतना ही रहता है कि पार्टी को, स्लेट को पूछा तो उससे पानी आता है, नहीं पूछा तो वो वैसे रहता है, उतना इसका होना चाहिए। ये इसको किसने प्रेस किया तो उससे ऑयल आ जाएगा, अपने आप वहाँ से उसमें से ऑयल नहीं आ जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ भग्न का स्थान है, हमने उसको इस तरह से कवर किया। एक असिस्टेंट को दोनों छोर पकड़ने के लिए बोल दिया। ठीक है। फिर उसके बाद बंद। उरू के लिए 6 इंच का बैंडेज मैं इस्तेमाल करता हूँ, प्रकोष्ठ के लिए, बाहू के लिए 4 इंच का बैंडेज, उससे काम चल जाता है। तो उसको अभी भग्न स्थापन करने के लिए उसके पहले हमने पिचू रखा,
अभी भग्न स्थापन यानी अनडिस्प्लेस्ड है, तब भी उसको जगह पे बिठाना पड़ता है, स्थापन करना पड़ता है। वो अभी स्थापन करने की प्रक्रिया नहीं हो गई है, तो अभी सिर्फ पीछू बिठाया है। अभी उसको इस तरह से मैंने ऐसे ऐसे हिलाया तो उसको दर्द होने वाला है, और वो वो ऐसे कुछ करने वाला है। तो और फिर उसी जगह मैंने प्रेस किया तो उसके अस्थि का शब्द हमें सुनाई देने वाला है, ऐसे मूवमेंट होने वाली है। और ऐसे मैंने उसको दबाया तो उसके चेहरे पे उसे थोड़ा ब्लिंकिंग हो जाएगा। ठीक है। अभी ये हाफ ऑफ द रिडक्शन हो गया है, सिर्फ उसको बंद किया है। अभी एक असिस्टेंट को ये पकड़ने के लिए कहेंगे। ठीक है। ये देखो कुशा, अभी यहाँ अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, इससे भी थोड़ी बड़ी कुशा चाहिए, लंबी। ठीक है। लेकिन अभी ये कैसे रखेंगे, अगर जो दोनों हड्डियां हैं उनमें से अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसके लिए मैं इस तरह से रख रहा हूँ अभी। ठीक है। अभी ये किया और उसका हाथ सिर्फ थोड़ा एंगुलेशन दिया, तीन इधर, उसको काउंटर प्रेशर देने के लिए, और 2 कुशा नहीं तो 3 कुशा यहाँ रखिए। ठीक है। अभी ये दोनों पकड़ के रखा। अभी ये बांधते समय यहाँ उसका फ्रैक्चर है, तो सबसे पहले यहाँ अगर हमने प्रेशर दिया तो वो जंप हो जाएगा, यहाँ प्रेशर दिया तो ये जंप हो जाएगा। इसीलिए पहले एक उसका राउंड किया जहाँ प्रेशर मैंने नहीं दिया, और फिर अभी यहाँ ये जगह फ्रैक्चर है तो मैंने उसको अच्छा सा कस के, अभी देखो, अभी जो चीज़ मैं करने वाला हूँ वो रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, स्थापन, बंद स्थापन है। देखो ये ऐसा होता है, इसीलिए मैं वो इस्तेमाल करता हूँ इस तरह के। इसको कितना भी प्रेशर दे ये नहीं टूटता। हाँ, और ये दूसरा है, अभी ये यहाँ से फट गया लेकिन ये बंद नहीं निकलेगा। जब तक आप उसको निकालोगे नहीं तब तक ये नहीं नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये मध्यम गाढ़ बंद है। शिथिल बंद रहता तो ये नीचे हाथ हिलाने से वो नीचे आ जाएगा। इसको जब तक नहीं निकालेंगे तब तक वो नहीं आ जाएगा।
यहाँ की जो सीरा दिखाई दे रही है, यहाँ ये भग्न नहीं है और ये गाढ़ बंद किया है, इसीलिए सीरा दिखाई देती है। और जब भग्न होता है तब इसको शोफ रहता है, उसकी वो श्वेयथु की वजह से यहाँ सीराई नहीं दिखाई देती, उसके बजाय उसका हाथ छोटा हो गया ऐसे दिखाई देता है यहाँ प्रेशर देने के बावजूद भी। ठीक है, और अभी इसका हाथ ये जिस तरह से जहाँ मैंने कुशा लगाई है, तो आप एक्चुअली वो क्या है, बच्चे लोग शिवाजी शिवाजी खेलते हैं ना, इस तरह से शिवाजी शिवाजी खेलेगा, इसके ऊपर कोई मारेगा भी तो भी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, इतना वो ये रहता है, फर्म रहता है, उतना फर्म रहता है। अभी इसको पूछेंगे कि ये लगाने के बाद आपको अपना हाथ उसको कुछ आधार है ऐसे लगता है या नहीं लगता है, उसको कुछ सपोर्ट है ऐसा लगता है, ये एरिया को हाँ लगता है। अभी दूसरा हाथ और कुछ वजह से टूट गया है तो उसको हम लेप लगा के दिखाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो अभी इसको पहले मैंने पहले दिन स्नेहन किया है, उसके बाद धारा की है, धारा करने के बाद उसको क्या है वेदना उसका शमन हो गया है और बंध स्थापन करने के लिए लेप लगा रहा हूँ। अभी मैं जो इस्तेमाल करता हूँ एक भावनगर की एक कंपनी है, उसका नाम है धरासना करके। ये धरासना कंपनी का जो रेडीमेड लेप आता है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसका जो रेडीमेड लेप आता है ये समझो थोड़ा सा ही डिस्प्लेस्ड है, तो इसीलिए दोनों तरफ से उनको हमने खींचा है। इसके पहले यहाँ का लोमशातन करना जरूरी रहता है। ये पूरे एरिया को लेप किया है। अभी जितना दिखाई दे रहा है वो आपको ये सचमुच में भग्न नहीं है, इसलिए आधा लगा है, नहीं तो पूरे एरिया को आप लेप लगाना है। नहीं नहीं ये ध्यान में रखना कि सिर्फ यानी ऐसा हाफ कभी भी नहीं लगाना। जिस एरिया को आप जहाँ आप लेप लगा रहे हैं, जहाँ आप पिच्चू बांध रहे हैं,
वो स्थान पूरा कॉटन से ढकना चाहिए, वहाँ सब जगह टिश्यू चाहिए। अलग टाइप का थोड़ा सा समझो, उसके मणिबंध को भी थोड़ा बहुत आघात हो गया है, तो मणिबंध को मैंने बांधा। ये अंगूठे को हमको कवर करना है, तो जहाँ अंगूठे का बेस आता है उस जगह हमने एक छेद बना दिया। फिर ये अंगूठे को उसके बीच में डाला, अभी भी हाफ ऑफ द स्थापन चिकित्सा हो गई है। फिर ये जैसे तुम पूछा होता है वो देखो, हाँ चले। ये आपको छोड़ दो, इसको नहीं बेंड करो, बेंड करो यहाँ पर, नीचे बैठो, इसको खींचो, आप इसको खींचो, ठीक है। नारायण इसको एक मिनट, यस ठीक है। अभी यहाँ उन्होंने प्रेशर दिया है, यहाँ उसको खींचा है, यहाँ हमने खींचा है, तो यहाँ से मैंने 2 कुशा लगाई है, और यहाँ से और 2 कुशा है, अभी एक है फिलहाल, लेकिन 2 कुशा ऐसे समझो। तो इस तरह से मैंने कुशा रखी है, और फिर मैंने इसको अभी जो मैं प्रेशर दे रहा हूँ वो भग्न स्थापन जो बड़े भग्न थे उसका स्थापन करने के लिए कितनी यंत्रणा लगती है आपने देखा है, और छोटा भग्न है तो उसको स्थापन करने के लिए सिर्फ हम बैंडेज से भी उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा अभी ये हो गया उसका। ये नॉट है वो इस जगह आनी चाहिए कि उसने कहीं भी रखा
भी वो बैग में रखते हैं, शोल्डर बैग में, तो उसको चुभना नहीं चाहिए। एक तो उसके लैटरल साइड को चाहिए, एक तो उसके मीडियल साइड को चाहिए। मीडियल साइड को होते हुए भी ये हम जब ऐसा रखते हैं तब यहाँ उसको रात को चुभने की आशंका रहती है, इसीलिए वो लैटरल रहे, पार्श्व को रहे, तो फिर वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देती। फिर ऐसा उसका हाथ रखा मैंने। अभी इसको, क्योंकि ये डेमो है, इसे इतना दर्द नहीं है, लेकिन जब दर्द रहता है तब हमें उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हर एक मोमेंट के लिए उसका कंफर्ट लेवल देखना पड़ता है। फिर उसको अभी आजकल तो शोल्डर बैग मिलती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज आप सिर्फ इससे किस तरह से कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये कभी सिंगल नहीं लेना, जैसे अभी प्रेशर देते समय टूट गया वैसे वो फट सकता है। खड़े रहो, छोड़ो, कंफर्टेबल। तो इस तरह से इसको हाथ लगा 21 दिन के बाद वो निकालेंगे। तो 21 दिन के बाद इसमें सौरभ सर को नहीं तो नारायण सर को मिलना है। इन लोगों में से, इन सब लोगों से 1,000 रुपये काफ़ी हो गया, वो सब तुम जमा कर लो, 20% मुझे दे दो।